हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल पे। और पेपर आपका बहुत सामने है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा है। तो प्रयास है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ आपकी मदद कर सकूं। तो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 का ये पहला चैप्टर है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियस। देखो, एनसीईआरटी के ट्रेंड के हिसाब से देखें तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर वगैरह है ना, क्लासिफिकेशन है, बेनाइलिक है, एलाइलिक है, बेंजाइलिक है, सबके बारे में। ठीक, तो उनसे क्वेश्चन डायरेक्ट तो वैसे बन नहीं रहे, और क्योंकि अपने को एक वीडियो दो वीडियो में चैप्टर को उड़ाने का प्रयास करना है डिटेलिंग में, तो देखो नोमेनक्लेचर मैं एक ही वीडियो में पूरा पढ़ा दूंगा। ठीक है, नोमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज एक ही वीडियो में हो जाएंगी, एक एक वीडियो में। तो उसमें से आप वहां देख लेना। मेन के क्वेश्चन जो आपका बनने वाला है, जो कन्वर्जन के क्वेश्चन हो गए, जो केमिकल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हो गए, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक, चलो चालू करते हैं। हेलो एल्केन क्या होता है जानते हो ना? हेलोजन है, कार्बन है, जोड़ दो। इतना भी आसान नहीं है गुरुजी, करके दिखाता हूँ, बना के दिखाता हूँ। चलो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, स्टार्ट। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो जो सबसे पहला मेथड हमारे पास आने वाला है फ्रॉम एल्कीन से। सबसे पहले हम लोग को बनाना किससे? फ्रॉम एल्कीन से। ये क्लास 11 वाली रिएक्शन है, आई होप आप लोगों को याद होगा। थोड़ा अपन रिवाइज करते हैं। ठीक, फ्रॉम एल्कीन होता क्या है ध्यान से देखना, अगर बदलेंगे पहले। देखो, ये आपकी एल्कीन है, इसकी रिएक्शन HX, आपको पता होगा H प्लस X माइनस। ठीक, मार्कोनी कॉफ, एंटी मार्कोनी कॉफ रूल के बारे में भी थोड़ा सा आगे अपने को पढ़ना है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, बहुत सिंपल। देखो, इसमें वैसे मैकेनिज्म के थ्रू जाओगे तो आंसर आपका एक्यूरेट आएगा, बट अगर आप जुगाड़ लगाए, जैसे मान लो अगर आप मार्कोनी कॉफ वगैरह से लिखोगे तो कब अगर कहीं रीअरेंजमेंट हुआ तो आपके आंसर में गड़बड़ी आपको दिख सकती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ पहले क्या करना है। एच और एक्स, एक में एच जोड़ दो, एक में एक्स। तो हाल फिलहाल तो साफ साफ दिख रहा है कि सर जी डबल बॉन्ड को तोड़ना है, एक में एक्स जोड़ना है और एक में एक्स जोड़ना है। ठीक है, एक में क्या जोड़ना है आपको? एच, और एक में क्या जोड़ देना है? एक्स। अच्छा, ध्यान रहे एडिशन कौन सा है? तीन एडिशन। तीन एडिशन का मतलब एच और एक्स दोनों एक ही प्लेन से आ रहे हैं। ठीक है, एच और एक्स दोनों एक ही प्लेन में अटैक करना है। ठीक, तो ये तीन एडिशन हुआ। होना क्या है देखो ध्यान से, व्हेन एल्कीन इज रिएक्टेड विथ HX। अब ये HX जो होगा आपका HClO HBr। ठीक, HI और HF की डायरेक्ट रिएक्शन हम लोग करते नहीं है, आपको आगे थोड़ा सा पता चलेगा। ठीक, HI कर भी सकते हैं, बट HF जो होता है ना, बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात, वो रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है। अच्छा, एक का अटैक कार्बन पे, एक का अटैक वाले कार्बन पे, एक पे कार्बन और दूसरे पे हेलोजन। एक पे कार्बन नहीं भाई, एक पे हाइड्रोजन और एक पे हेलोजन। ध्यान से देखना हुआ क्या। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ प्रोपीन का। ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, रुको यार, एक काम करता हूँ, पहले आप नॉर्मल एल्कीन ले लो। ठीक है, बोले तो आप इथीन ले लो। ये ठीक है, अब ध्यान से देखना, HCl। ठीक, और H+ ले लो हल्का। अब अगर आप चाहो तो आपको यहाँ पर एंटी मार्क मार्कोनी का कोई जरूरत नहीं है। अब ये है क्या समझना, एक पे प्लस एक पे माइनस, दोनों सेम टू सेम दिख रहा है, सिमेट्रिकल दिख रहा है, सिमेट्रिकल दिख रहा है कि नहीं? सिमेट्रिकल एल्कीन है। क्या है ये? सिमेट्रिकल। अरे देखने से एक जैसा दिख रहा है ना, एक जैसा इन द सेंस बीच से दर्पण बनाओ सिमेट्रिकल दिखेगा, तो ये सिमेट्रिकल है। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एक पे H जोड़ो, एक पे Cl जोड़ दो, खत्म। मतलब मेरा मन करेगा इस पे Cl जोड़ने का तो मैं जोड़ सकता हूँ, इस पे Cl जोड़ने का तो भी जोड़ सकता हूँ। क्या बना देना, एक पे मैं जोड़ रहा हूँ H तो जोड़ दिया, और दूसरे वाले में मैं क्या जोड़ूंगा? Cl तो जोड़ दिया। देखो क्या बना, CH2 CH2। ये CH2 नहीं है भाई, CH3 हो गया। क्या बना? CH3 CH2 और ये बाजू में Cl, तो 1 क्लोरो इथेन बना। अच्छा, मामला तब कूल हो जाएगा जब आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन की जगह अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये कुछ ऐसा है। ठीक, अब अगर आपको इसमें जोड़ना है HX, आप कैसे जोड़ोगे? HX लिखो, ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको मार्कोनी का रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वैसे हमारे सिलेबस में रीअरेंजमेंट डायरेक्ट नहीं है, पर फिर भी मैं एक आध केस आपको रीअरेंजमेंट करके दिखा दूंगा। अभी हम लोग मार्कोनी का रूल के बारे में बात करते हैं। तो मार्कोनी का रूल क्या था? देखो, एडिशन आपको कैसे कराना है? मार्कोनी का रूल, मार्कोनी का रूल से। ठीक है, मार्कोनी और थोड़ा देख लेना भाई, है ना? क्या होता है? ये होता है द नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग reagent
बोले तो HX will attack on that carbon which has less number of hydrogen. इसके पास हाइड्रोजन क्या है, कम, ठीक है। ये मतलब X प्लस X माइनस, ठीक। अब इस पे एक का अटैक होगा इधर वाले कार्बन के पास और दूसरे का अटैक होगा बाजू वाले कार्बन के पास। मैं कहना क्या चाहता हूँ समझना, ध्यान से देखना। इस पे कितने हाइड्रोजन है गिनो, इस वाले पे देखो एक हाइड्रोजन है और इस पे दो हाइड्रोजन है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल नेगेटिव पार्ट किस पे अटैक करेगा, जिस पे हाइड्रोजन कम है। मतलब X इसके पास जाने वाला है, X जाने वाला है इस वाले कार्बन के पास और X इस वाले के पास। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको मन की आंखों से देखोगे तो कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा। कैसा, ध्यान से देखो। CH3 इस पे एक H जुड़ा तो क्या हो गया, CH2 हुआ ना, यहाँ लगा दो ऐसे। बाजू वाले पे कौन जोड़ दो, X जोड़ दो तो CH2X, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये तो हुआ मार्कोनी-कॉप्स। अब अगर आप अच्छा यहाँ पर X क्या क्या होगा, X क्या क्या होगा ये भी लिख देता हूँ मैं, यहीं पे लिखते हैं। X इक्वल टू क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, ठीक है। तो आपको सीधे यही कराना है, HBr और HCl दोनों बहुत सिंपल। नेगेटिव पार्ट विल अटैक ऑन दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, अगर रीअरेंजमेंट हो गया तब क्या करोगे, तो रीअरेंजमेंट का मैं एक आध केस करके दिखा दे रहा हूँ। वैसे ऑफिशियली डायरेक्टली हमारे एनसीईआरटी में ऐसी रिएक्शन नहीं मिलेंगे आपको जहां रीअरेंजमेंट आपको दिखता हो, मिलेगी एक आध, बट ऐसा नहीं, आपका मार्कोनी-कॉप्स से काम चल जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखना, मैं रीअरेंजमेंट करा के दिखाता हूँ कुछ। जैसे बॉन्ड लाइन लिखूंगा ना, अब ये थोड़ा सा जेई वाला सेगमेंट हो गया, थोड़ा सा है ना। बॉन्ड लाइन आपको पढ़ने आना चाहिए इसके लिए। तो बॉन्ड लाइन में फॉर्मूला में कुछ लिखता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर जैसे रिएक्शन में लिखी, ये देखिए इसका रिएक्शन में करा रहा हूँ HCl और H+, वही एडिशन रिएक्शन है। H+Cl माइनस बनना है। अब आपको सबसे पहले कार्बोकेटायन बनाना पड़ेगा क्योंकि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है और अगर कार्बोकेटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी होगा। अब पहला स्टेप पे जो आप कार्बोकेटायन बनाने वाले हो ना, आपको बॉन्ड को कुछ ऐसे घुमाना है कि कार्बोकेटायन पहले स्टेप वाला स्टेबल बने। बोले तो अगर आप यहाँ पर प्लस बनाओगे यहाँ पर तो ये 1 डिग्री का बनेगा। अगर आप यहाँ पर प्लस लगाओगे तो ये 2 डिग्री का बनेगा। और गांव का बच्चा जानता है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 1 डिग्री वाला या 2 डिग्री वाला? 2 डिग्री वाला ना भाई, डिपेंड करता है रेजोनेंस वगैरह ना हो रहा 1 डिग्री में, तो 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है। तो बॉन्ड को आप कैसे घुमाओगे, बॉन्ड को आप ऐसे घुमाओ। और पता है ना हेड पे क्या होता है माइनस और टेल पे आता है प्लस। अब ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, देखो ये ऐसा प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा। अब रीअरेंजमेंट, तो जिन लोगों को थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट पता है उन लोग को ठीक है, वरना थोड़ा देर के लिए आप वीडियो को स्किप मार दो, 1-2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, जैसे ही अगला टॉपिक आएगा आप वहां से उठाओ। ठीक है, रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा। कैसे, ध्यान से देखना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है बाजू में 3 डिग्री वाला कार्बन है, तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ से H माइनस निकलेगा और यहाँ आ जाएगा और यहाँ का प्लस वहां चला जाएगा। तो रीअरेंजमेंट अगर आप कराओगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। रीअरेंजमेंट होने के बाद ये प्लस चार्ज आएगा यहाँ पर। अब अगर प्लस यहाँ पर आया तो नेगेटिव वाला कहाँ है, Cl माइनस है, तो नेगेटिव का अटैक होगा इस पे। मतलब ये आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है ना वो कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा आपको। क्लोरीन यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर डबल बॉन्ड था लेकिन क्लोरीन देखो वहां पे लगा। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट से अलग अलग कहानी हो सकती है। एक आध क्वेश्चन और करते हैं, एक्सपेंशन का केस दिखा देता हूँ आपको, रिंग एक्सपेंशन का। जैसे मान लो ये ऐसा है आपके पास, फिर वही रिएक्शन करा रहे हैं, इस बार HBr करा रहे हैं, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ठीक, अब ध्यान से देखना, अब आपको फिर से बॉन्ड को कैसे घुमाना है, बॉन्ड को ऐसे घुमाना है जिससे 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 क्या, जिससे भाई 2 डिग्री का कार्बोकेटायन बने। तो इधर घुमाओगे तो 1 डिग्री बनेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर घुमाऊंगा, इधर घुमाऊंगा ना, ये देखो मैं ऐसे घुमाऊंगा। ऐसे घुमाने के बाद ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। प्लस चार्ज कहाँ पर, यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, अगर आप मन की आंखों से देखोगे तो आपको ये एक्सपेंशन दिखेगा। तो जिन बच्चों को जेई का थोड़ा बहुत जानकारी है या जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी पढ़ा हुआ है तो उनको रीअरेंजमेंट पता होगा। तो मैं ये कमेंट बॉक्स में छोड़ रहा हूँ कि आप प्रोडक्ट क्या बनने वाले, क्या बनाओगे प्रोडक्ट, आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आफ्टर रीअरेंजमेंट फॉर्म दी प्रोडक्ट और कमेंट करो आप क्या बनेगा। ठीक है, एक्सपेंशन होगा साथ साथ, देखो यहाँ से जुड़ेगा, ठीक, और फिर बीआर का टैग होगा आफ्टर रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट नहीं भाई, आफ्टर एक्सपेंशन।
रिंग है ना, रिंग एक्सपेंशन, आइसर एक्सपेंशन ऑन दी प्रोडक्ट एंड कमेंट डाउन दी नेम, आपको नेम लिखना है, ठीक। यही वाली बात थी थोड़ी ना, यही और न्यू वाला थोड़ा सेगमेंट था, क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंशन वगैरह हमारे में है, बॉन्ड लेंगे नहीं है डायरेक्टली। अब देखिए ये तो आपका मार्कोनी ऑफ हुआ। अब ये जो HCl वाली रिएक्शन है ना, HCl HBr तो सेम है, इसमें एक आता है एंटी मार्क। अब एंटी मार्क क्या होता है वो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है एंटी मार्क? पहले नाम लिखेंगे उसका, एंटी मार्क बदल बदल के लिखते हैं, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, खराब इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। कोष्टक में क्या बोलते हैं इसको? खराश इफेक्ट, ठीक। तो जो गले में आता है ना वाला नहीं है, ठीक है, अलाइकोन खराश इफेक्ट। देखो होना क्या इसमें, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, मार्कोनिक ऑफ का उल्टा है, एंटी नाम लगा है ना, पर लगाना क्या है, देखो देखो, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, 3 बार बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ। कब लगेगा? जब HBr और परऑक्साइड दोनों हो। क्या हो? HBr परऑक्साइड दोनों, हाइड्रोब्रोमिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ठीक, तभी लगाना है। आप साफ लिख दे रहा हूं, क्या होना चाहिए? HBr प्लस परऑक्साइड, परऑक्साइड कोई सा भी आपको मिल सकता है ना। मैं एक आध एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे मान लो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड तो हुआ, और आपको लिखना है तो ये भी लिख लो, चलो ऐसे। बाकी इसमें नहीं बन पाएगा, बन भी जाएगा यार, स्पेशल कंडीशन को डायरेक्ट करें तो बन सकता है वैसे, पर हाइड्रोजन परऑक्साइड आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने ऊपर डाल दिया। अब ध्यान से देखना, HBr परऑक्साइड का केस में करना क्या है, नेगेटिव पार्ट will attack on that carbon which has negative part will attack on that carbon which has more number of hydrogen। पहले लेस था ना, more number of hydrogen, फिर अटैक कराओ। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहीं पर, पॉप चैनल। यार ये जादू कैसे हो गया? हाँ ये कोपचे का एड्रेस पता है आपको? कोपचा एड्रेस बताओ भाई, इसका कमेंट करके। ध्यान से देखना, ये आपका हुआ एक नॉर्मल सा केस ले रहे हैं। देखो जैसे मान लो अगर आप नॉर्मल इथीन लेते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो चाहे एंटी मार लगाओ चाहे मार लगाओ, बात बराबर है, HBr परऑक्साइड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक पे क्या जोड़ना है आपको? H प्लस, और उस पे Br माइनस कहीं भी, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में कोई दिक्कत नहीं है, मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ कुछ दिक्कत नहीं है। एक पे क्या जोड़ दो आप? H जोड़ दो, जोड़ दिए, और दूसरे वाले पे क्या जोड़ दो आप? Br जोड़ दिए, दो बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही अनसिमेट्रिकल का केस आएगा, अरे यार जादू क्यों हो रहा है? ठीक, ये ध्यान से देखना, HBr परऑक्साइड। अब आपको लगाना है एंटी मार्क। एंटी मार्क मतलब अटैक वहां कराना नेगेटिव वाले का जहां H ज्यादा है। अब देखो यहाँ पर गिनने आता है, यहाँ अच्छा ये बताओ, यहाँ पर H कम है या यहाँ पर H ज्यादा है? यहाँ पर H कम है या यहाँ पर ज्यादा है? अरे दोनों बातें सेम है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर अटैक होगा CH2 का, नहीं भाई, Br माइनस का इस पे अटैक कराओगे ना, क्योंकि ये प्लस ये माइनस है, तो नेगेटिव वाला वहां अटैक कराना है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ अटैक करा दो और यहाँ पर H बच जाएगा, बस सिंपल है। CH3 CH तो था ही, एक H अटैक किया, अटैक करने का मतलब जुड़ रहा है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2 तो था ही है पहले बचपन से, और यहाँ पर क्या आ गया? Br। आपके पास इसको थोड़ा दिमाग में लिखोगे क्या बनेगा? CH3 CH2 और ये CH2 Br, याद रखेंगे। 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो मतलब 1 ब्रोमो, अभी ये 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो लगाने की बहुत बढ़िया तरीका है एंटी मार्क, 1 पे ब्रोमो। क्योंकि अगर मान लो आप नॉर्मल HBr करते ना, जैसे इस क्वेश्चन को मान लो मैं परऑक्साइड नहीं देता, नॉर्मल HBr बस लिखा हुआ है, अब आपको क्या लगाना है? परऑक्साइड तो लिखा नहीं है गुरुजी, क्या लगाओगे? मार्कोनिक ऑफ। मार्कोनिक ऑफ जैसे ही लगाओगे आपको नेगेटिव वाला वहां जोड़ना है जहां पर H क्या है? कम है, तो यहाँ पर H कम है, तो क्या बनता है इस बात? CH और यहाँ पर क्या जोड़ता? Br, और बाजू वाले के पास क्या जाता? CH2 था तो एक जोड़ दिए, 3 हो गया। तो देखो यहाँ से 2 ब्रोमो और वहां से 1 ब्रोमो, 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है अगर प्रोपीन से, तो आपको HBr करना है, लेकिन 1 ब्रोमो तो HBr परऑक्साइड, एक में मार्कोनिक ऑफ एक में एंटी मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरत पड़ते रहता है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया है कन्वर्जन के लिए। अब मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ
रिंग एक्सपेंशन रीअरेंजमेंट आपको पता चल गया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एल्कीन से आपको सीधे सीधे बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग बनाएंगे एल्कोहल से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है आपके सामने। फ्रॉम एल्कोहल्स, आपकी फेवरेट चीज। तो फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम एल्कोहल्स कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, सबसे पहले आप देखो, वाह ये जादू क्यों हो रहा है भाई। तो फ्रॉम एल्कोहल सबसे पहले देखो प्रोटोनेशन वाले से बन जाएगा। कैसे बनेगा? SN1 SN2 अभी तो पढ़े नहीं हूं, लेकिन SN1 मैकेनिज्म लगता है कैसे बनेगा, मैं बना के दिखाता हूं। यहां तो देखना, ये आपका एल्कोहल है, ठीक है। ओ सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, किस भाषा में बोल रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। ये देखो, ये आपका हुआ ROH, ठीक, एल्कोहल। अगर आप इसके ऊपर जुगाड़ करते HCl का तो बन जाएगा। कैसे? ध्यान से देखना, Cl माइनस, फिर एंटी मार मार्कोनी को आप ये सब करना पड़ेगा आपको। कैसे? ध्यान से देखो, OH हटाओ, Cl लगाओ, यहाँ पर क्या बन जाएगा RCl, और अलग हो जाएगा आपका H2O, लिविंग ग्रुप बनके, लिविंग ग्रुप बनके। कैसे हुआ? ध्यान से देखना। अरे यार ऐसा वाला तुमको समझ में नहीं आया। CH2OH, अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा, रिएक्शन मैंने करा दी HCl, H प्लस, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है माइनस, O के पास है लोन पेयर, चमकता हुआ लोन पेयर, ऐसे अटैक करेगा। अटैक करते ही यहाँ पर आपको ऐसा दिखेगा CH3 CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH2 प्लस 3H था और 3H जुड़ गया, लोन पेयर डोनेट किया ना, बॉन्डेड बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। जैसे ही प्लस चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। देखो मैकेनिज्म नहीं समझ में आ रहा है, मैं डायरेक्ट आंसर लिखना सिखा दूँ, थोड़ा बने रहो भाई। OH2 प्लस यहाँ से निकलेगा, कार्बन का बनेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, CH3 CH2 प्लस, ये हुआ। अब देखो अगर रीअरेंजमेंट होगा तो करा देना, नहीं होगा तो Cl माइनस ठोक देना। यहाँ पर लिख देना रीअरेंजमेंट, रीअरेंज इफ पॉसिबल, ठीक है। वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है रीअरेंजमेंट डायरेक्ट, ठीक। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है करा दो, उसके बाद जो Cl माइनस घूम रहा है ना आकाश में, उसका अटैक करा दो, मतलब आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको ऐसा बनता हुआ दिखेगा, CH3 CH2 Cl। बहुत ही आराम से आप बना सकते हैं, ठीक। तो एल्कोहल से पहला मेथड तो ये था, बहुत ही आराम से, बहुत ही आराम से। क्या लिखोगे? व्हेन एल्कोहल इज ट्रीटेड विद HCl और HBr, सीधे, ठीक। अच्छा आगे चलते हैं, दूसरी रिएक्शन। भाई जादू, देखो पहला रिएक्शन हो गया था, अच्छा उसका नाम भी लिखे थे क्या हम लोग? नाम मतलब पहला नंबर डालना है, ये पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर पे आप, दूसरे नंबर पे आपके पास ROH, रिएक्शन आप करा दो PX3 के साथ। किसके साथ? PX3, X इक्वल टू हेलोजन, या हेलोजन नहीं, हेलोजन ही होगा, और साथ में क्या होगा, X इक्वल टू हो सकता है क्लोरीन या ब्रोमीन, ठीक। अब एल्कोहल PX3, सीधे सीधे आपको क्या करना है, OH हटाओ, Cl लगाओ। क्या करना है? OH हटाओ, नहीं करना है जिंदगी में, बस OH हटाओ और X लगाओ। X की वैल्यू जानते हो भाई? तुम्हारा मास्टर नहीं जान पाया आज तक, X की कोई वैल्यू नहीं भाई, खैर कोई बात नहीं, ये सब तो पर्सनल बात है। हाँ, तो OH हटाओ, X लगाओ, तो यहाँ क्या लिखेगा RX, और साथ में बाई प्रोडक्ट एक बार पूछ दिया था भाई, नीट में आया था क्वेश्चन, यहाँ तक याद आ रहा है मेरे को। तो बाई प्रोडक्ट लिखने का जुगाड़ है बहुत आसान। क्या इसको 3 ढूंढो, इसको 3 ढूंढो, नहीं इसको 1 ढूंढो, इसको 3 ढूंढो, ROH 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 हुआ, और आप लिख लो PX3 PXO, भाई साहब O PX3, ठीक। अब ध्यान से देखो, एक X इस आर को, एक X इस आर को, एक X इस आर को, तो क्या बनेगा? 3 RX बनेगा, 3 बनेगा मेरे दोस्त, बनेगा। अबे एक X इस आर को, एक X इस आर को, एक X इस आर को, तो 3 RX हुआ। अब ध्यान से देखना, H कितना है? 3 टो, 1 2 3, H3, P कितना है? 1 टो, और O कितना है? 3 टो, जोड़ दो, H3 PO3, क्या बनेगा? प्लस H3 PO3, या बस बना दो यार। और कितने मोल लगे इसके? 3 मोल बने, और लगना कितना है? इसका भी तो 3 मोल लेना पड़ेगा ना, मतलब इसके 1 मोल से इसका 3 मोल रिएक्ट करता है तो 3 मोल एल्किल हैलाइड बनता है। वाह क्या बात है। OH हटाओ, Cl लगाओ, अगर वहां पर Cl है तो Br होगा तो Br लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा एल्कोहल से अबे स्टेटमेंट लिख लोगे ना, इसको लिख लेना, व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद PH3, फास्फोरस ट्राइहैलाइड, क्लोराइड हो ब्रोमाइड हो, देख लेना, देन 3 मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड इज फॉर्म्ड, और ये जो आपका H3PO3 है फास्फोरस एसिड, वो अलग हो जाता है, लिख देना, ठीक। ये हुआ, आगे चलो।
थर्ड रिएक्शन भाई आ गया ना। हाँ, थर्ड रिएक्शन है आपके पास एल्कोहल की है ROH, आप रिएक्शन करा दो इसका PH5 के साथ। ओ वाह, PH5। अच्छा, उसमें रेड फास्फोरस भी लिख सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले में भी इसमें भी समस्या वाली बात नहीं है, बन जाएगा भाई, ठीक है। रेड फास्फोरस और H2, हाँ यार ये उनको बता दूं मैं, ध्यान दो। यहाँ पर PH3 की जगह अगर वो ऐसा भी लिखा है ना, रेड फास्फोरस ओवर H2, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आइटम सेम हरकत। आगे अब देखना, ROH प्लस PH5, इससे भी वही बनेगा क्या, OH हटाओ X लगाओ, क्या बनाओगे RX। और इसमें अलग अलग क्या होता है ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी जुगाड़ है हमारे पास। आप लिखो ROH लिख लोगे ऐसा, फिर आप लिखो PX3 लिख दिए, एक X इधर दे दो, एक X इधर दे दो, एक इसको जोड़ दो, एक इसको जोड़ दो, तो RX बन चुका है। और क्या दिख रहा है POX3, वाओ, POX3, और ये क्या हो जाएगा HX, वाह वाह वाह, ऐसे बनाना। ठीक, करना क्या है, साफ साफ शब्दों में आपको लिखूं, OH हटाओ, OH हटाओ X लगाओ, OH हटाओ X लगाओ, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। ठीक, OH हटाओ X लगाओ, ये हुई बात। अब ध्यान से देखना, ये तो हुआ इसको बनाने का तरीका। कोई भी क्वेश्चन, अरे यार जैसे अभी बहुत आसान है भाई, ये लो, चलो ये लो, क्या बोलूं मैं तुमको, सेम रिएजेंट यूज करो, हटा दो, खत्म, लो X लगाओ, अगर Cl होगा Cl जुड़ जाए, कोई रिएरेंजमेंट नहीं कराना है, मजे ही मजे, कुछ नहीं जिंदगी में। ओ वाह, जहां मन करे वहां जोड़ दो, चलो ये लो OH। अब क्या बनेगा, फिर भी बनाना पड़ेगा मेरे को, मैं खुद नहीं बनाया, ये लो X। अरे बहुत आराम से बना लोगे भाई, कुछ भी हो, कुछ भी कहीं भी, चलो नॉर्मल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं, CH3 CH3 CHOH CH3, लो मान लो अगर ये लिखा हुआ है, साथ में आपके पास सेम आइटम क्या PX5, या पहले वाला भी रहता तो भी, इसके पहले वाला ना कोई रीअरेंजमेंट नहीं, उसके पहले में रीअरेंजमेंट होगा। अब OH हटाओ X लगाओ, लगा दो ना भाई, इसको हटा देना यहाँ से और X लगा देना, बस सेम टू सेम निकाल देना बस, और नाम लिखा, आगे चलो। अब देखो, अगली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और अच्छी खासी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका नाम डार्जन मेथड, नाम तो सुना ही होगा, वाह। सॉरी, आई एम बिग एसआरके फैन। सॉरी क्यों, इतनी अच्छी बात है भाई, एसआरके तो ठीक। देखो डार्जन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। अब डार्जन में ओ आता है या ई आता है, वो देख लेना तुम लोग एनसीईआरटी, और मेथड में क्या होता है ये अपन बता सकते हैं। अच्छा, इसमें दो मैकेनिज्म है बेसिकली, जेई में अपन एसएनआई वगैरह इसमें दोनों पढ़ा देते हैं, है ना, पर अपने को एनसीईआरटी के हिसाब से भी बोर्ड को ही देखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से ट्रिक बताएंगे, खट से आंसर आएगा सीधे। देखो, अगर आप एल्कोहल की रिएक्शन कराते हो किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, SOCl2 या ROH, अगर ये रिएक्शन हो रही है किसके साथ, SOCl2, किसके साथ SOCl2, तीन बार बोले, किसके साथ SOCl2 के साथ, किसके साथ SOCl2 के साथ, किसके साथ SOCl2 के साथ, तो आपके पास क्या करना है, OH हटाओ Cl लगाओ, बस जिंदगी में यही करना है, OH हटाओ Cl लगाओ, चलो क्या होगा RCl, और साथ में यहाँ पर दो आइटम, अरे मतलब बाई प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ यार, तुम लोग क्या क्या समझते हो, और HCl, ये दोनों उड़ जाएंगी क्योंकि ये गैस है, वाओ। बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हेल्कोनिबे हेलो एल्के, हुआ क्या, OH हटाओ और क्या लगाना है आपको, Cl लगाओ, जिंदगी में वाह जादू, OH हटाओ Cl लगाओ, ठीक, यही बात। अब ध्यान से समझ लो हुआ क्या, बाय प्रोडक्ट लिखने का ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत आराम से लिख लो, ROH लिखना, SOCl2 को कैसे लिखना, SO एक तरफ Cl और एक तरफ Cl, ये ऐसे लिखना, इसको जोड़ देना, इसको जोड़ देना, RCl SO2 HCl, क्या बात, RCl तो बन ही गया, SO2 उड़ गया, HCl उड़ गया, क्या बात। अच्छा, दिस इज बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ RCl हेलो एल्केन एंड बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट्स कौन कौन है भाई, बाय प्रोडक्ट्स है आपके पास SO2 और HCl, SO2 एंड HCl आर गैसेस in nature, you know nature, yes, and can easily escape out, wow, escape होगा क्या, escape होगा आई गेस, ठीक है यार, समझ जाएंगे उत्तर, escape out,
और अगर स्केप आउट हो गया, बाहर निकल गया, तो मस्त आपके पास RCl बनेगा, छन्नी वन्नी छानने की जरूरत नहीं है, मस्त मस्त आइटम बनेगा, मतलब बचेगा। वाह, तो ये बढ़िया मेथड था, इसका नाम है डार्विन मेथड। अच्छा, इसका नाम क्या है? थायोनिल क्लोराइड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? थायोनिल क्लोराइड। ठीक, ध्यान रखना, बहुत आराम से, बहुत ही आराम से। अच्छा, करना क्या है? वो हटाओ, सीएल लगाओ, कोई भी है भाई, कहीं भी हो, कोई रिएक्शन वगैरह की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट और आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो उस पर पहुंचते हैं। रिएक्शन है आपके पास प्रिंकस्टीन और स्वार्ट्स, नाम सुना ही होगा। हाँ, ना, तो प्रिंकस्टीन रिएक्शन, इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। ये रिएक्शन है इंपॉर्टेंट। प्रिंकस्टीन रिएक्शन, प्रिंकस्टीन रिएक्शन। अच्छा, सबसे पहली बात, मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि क्लोरोएल्केन और सॉरी, अरे यार, क्लोरोएल्केन और आयोडोएल्केन अपन डायरेक्ट नहीं बनाते हैं। तो अपन कैसे बनाएंगे? अपन क्लोरोब्रोमो बना लिए रहेंगे, उससे कन्वर्ट करेंगे, तो डायरेक्ट नहीं बनाते। अरे भाई, आयोडो वाला रिवर्सिबल होगा, अभी पता चलेगा थोड़ी देर बाद और आगे। और जो फ्लोरो वाला है, बॉन्ड तोड़ोगे मर जाओगे, एक्सप्लोसिव है ना रिएक्शन। हाँ, अब ध्यान से देखना, प्रिंकस्टीन में क्या होता है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। आपके पास पहले से ही क्लोरोएल्केन होना चाहिए, हैलाइड एक्सचेंज बोलते हैं इसको, RCl या क्या होना चाहिए आपके पास? RCl या RBr, मतलब क्लोरोएल्केन हो या ब्रोमोएल्केन हो। आप इसकी रिएक्शन कराओ किसके साथ? NaI और एसीटोन। वाओ, सोडियम आयोडाइड और एसीटोन, तो हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। कहने का मतलब मैं लिख के दिखा रहा हूं ना, Cl या Br जो भी रहेगा हट जाएगा, क्या हो जाएगा? I, मतलब आपके पास क्या हो जाएगा? RI और फिर RI और साथ में अलग हो जाएगा NaCl रहेगा तो Cl, या Br रहेगा तो Br। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखना, हुआ क्या लिख लोगे ना, when क्लोरो और ब्रोमो एल्केन is treated with sodium iodide or acetone, then the halide will exchange and the chlorobromo will convert to alkene। हाँ, लिख लेना भाई इसका। अच्छा, कुछ नहीं करना है, क्लोरो ब्रोमो हटाओ, आयोडीन लगाओ, Cl Br हटाओ, क्या लगाओ? आयोडीन लगाओ, आई लगाओ। ये भी बात। अच्छा, एक और रिएक्शन आ रही है, एक और रिएक्शन आ रही है, नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, मैंने बात की नहीं है, अभी मैं करने वाला हूँ बात। वाह, इसमें क्या होगा? इसमें क्लोरोएल्केन बना देंगे। कैसे? देखो, RCl हो या RBr हो, रिएक्शन करा दो आप AgF के साथ, सिल्वर क्लोराइड के साथ। वाह, तो क्लोरोब्रोमो से क्लोरीन ब्रोमीन हटाओ, मतलब आप क्या बना दो? RF, और साथ में AgCl या AgBr जो भी रहे, एक हो जाएगा। करना क्या है? क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन हटाओ, F लगाओ। अब ध्यान से देखना, आज के लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन का सारा अभी कर चुके हैं, बोल रहा हूं मैं, सारा कुछ कर चुके हैं। दूसरी बात यह है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आने वाली है, तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो पहले मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स की पढ़ाऊंगा और फिर दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज साथ में कर लेंगे, या तो अपन एक काम करेंगे अगले लेक्चर में इसका केमिकल प्रॉपर्टी कवर कर लेंगे हेलो एल्केन का, और फिर उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स की और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो आप लोग बता देना भाई। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, तो इंक्लूड करते हैं। राधे राधे।